दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में हम आपको गुजरात की ताजा तरीन राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को लेकर अपडेट देने वाले हैं। और आप सब जानते हैं कि क्षत्रिय आंदोलन जो है, राजपूत आंदोलन जो है, वो लगातार जो है वो जिसे कहते हैं ना कि वो पीक पर जाता ही हुआ नजर आता है। हालांकि चुनाव प्रचार को लेकर जो है वो अब 36 घंटे बाकी, उससे भी कम समय बाकी है। लेकिन मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं कि क्या हुआ है। आपको पता होगा जामनगर में 2 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एक बैठक की, वहां पे मतलब सभा की, पब्लिक सभा थी। और वहां पे राजपूत समाज को रिझाने की बहुत कोशिश की। जाम साहब से पगड़ी पहनी, आशीर्वाद लिया, फिर वो आए और सब बताया, ताकि अगर ये सुन के भी जो है राजपूत समाज के लोग खुश हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद एक दिन तुरंत बाद जो है उसी जामनगर में राजपूत समाज ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया। दृश्य दिखा दूं मैं आपको। ये सम्मेलन उन्होंने किया वहां पे, और बहुत बड़ी मात्रा में वहां भी जो है 1 लाख से ऊपर गया। कि कुछ लोग कहते हैं कि 2 लाख के आसपास जो है वो राजपूत समाज के भाई और बहन वहां पे इकट्ठा हुए। और आपको पता होगा कि गुजरात के 5 अलग अलग जोन से राजपूत समाज के अस्मिता धर्मरथ को निकाला गया था। वो भी समाचार हमने आपको दिखाए थे। तो धर्मरथ की जो है वो पूर्णाहुति भी जो है वो अब हो गई है। और जामनगर, जूनागढ़ में महासम्मेलन जामनगर में हो चुका, जूनागढ़ में भी हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध मतदान करने की शपथ जो है, ये आप जो दृश्य देख रहे हैं पूरे, ये उसी सभा के हैं। ये अब देखिए अब क्या क्या जन सैलाब है, राजपूतों की क्या तादाद वहां पे इकट्ठा हुई है, वो आप देख सकते हैं। अब ये जो एक खबर निकली है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले तो हम ये बता दें कि क्या क्या सम्मेलन जो है वो हुआ है, ठीक है, और उसमें क्या क्या हुआ है। तो ये हर जगह पे जो महासम्मेलन हुआ है, वहां पे बड़ी तादाद में आपने जैसे देखा कि लोग राजपूत समाज के ही नहीं, सिर्फ और भी अन्य समाज के लोग भी जो है उस सम्मेलन में उन्होंने जो हिस्सा लिया हुआ है। और भावनगर के तळाजा में भी सूत्रोच्चार के साथ एक बड़ी बाइक रैली हुई, ठीक है। और आप मानिए गुजरात के हर एक जगह, जूनागढ़ के माड़िया हाटीना में सम्मेलन की मंजूरी जो है मांगी गई थी, लेकिन परमिशन मिली नहीं। तो फिर वहां पे राजपूत और गुस्सा हुए हैं। चीजें ऐसी हो रही है भाई साहब कि कहीं भी जो है ये जा रहे हैं ना, तो इनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रचार प्रसार करने के लिए ज्यादातर ग्रामीण गुजरात में मौका नहीं मिल रहा है। उनको उनको गांव में प्रवेश करने से ही रोका जा रहा है। तो वो दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये बात कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो क्षत्रिय समाज के गुस्से से कैसे डरी हुई है। ये महिला नेता है जामनगर की, राजपूत समाज की। उनको हाउस अरेस्ट, नजर कैद करके रखा हुआ था जब तक मोदी साहब थे। वो कुछ कहना उन्होंने कहा है, मैं आपको सुना। जय माताजी, जय भवानी। हूँ राठौड़ पारस जामनगर थी। आज अमरा घरे जामनगर में मोदी साहेब आवाना छे, એટલે અમારા ઘરે બંદોબસ્ત છે કે અમને ક્યાંય બહાર જવા દેવાના નથી। એટલે આ ધર્મિષ્ઠાબેન ચૌધરી આજે અહીંયા ડ્યુટી ઉપર છે અત્યારે, એટલે હું તો ક્યાંય બહાર નથી નીકળી જવાની। પણ મોદી સાહેબે એવું બોલ્યા હતા કે દરબારોને એન્ટ્રી નથી, તો દરબારોને ઘરે પોલીસ મૂકી છે આટલી બધી, બધાય બહેનોના ઘરે। આટલો બધો ખોફ છે તમને દરબારોથી? જય ભવાની। राठौड़ नैनाबाद थे, महिला नेता हैं राजपूत समाज की, जामनगर की। उनके बगल में जो खड़ी थी वो कोई चौधरी बहन थी, वो पुलिस थी, सिविल ड्रेस में थी। तो ये जो क्षत्रिय नेता, महिला नेता थी, उनका ये कहना था कि इतना खौफ है क्या राजपूतों से कि हमको घर में हाउस अरेस्ट के तौर पर रखा गया है, पुलिस भेजी गई है, और हम बाहर निकल ना पाए, उसका पूरा बंदोबस्त जो है वो मोदी साहब और उनकी सरकार के द्वारा किया गया है। अब खौफ कितना है ये तो आपको दिखा दूं मैं। इनकी हालत बहुत खराब है। पहले ये दृश्य देख लीजिए, ये विरोध के दृश्य हैं जो हर जगह गुजरात में हो रहे हैं। ये मेरी कोशिश रहती है कि मैं ताजा तरीन दृश्य दिखाऊं आपको,
ये उत्तर गुजरात के दृश्य हैं, मेरे ख्याल से शायद ये देतरोज के दृश्य हैं, जहां आप देख सकते हैं कि पूरा जो है वो एक पूरी तादाद है क्षत्रिय समाज के भाइयों की, और पुलिस उनको जो है वो रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वहां भी भारतीय जनता पार्टी का कुछ एक कार्यक्रम, चुनावी प्रचार प्रसार का कुछ हो रहा था, लेकिन इनको जो है रोकने की पूरी कोशिश ये युवाओं के द्वारा की गई। तो अब पूरी जो है वो मेरे ख्याल से 3-4 ऐसी बसेस जो हैं वो भर के शायद उनको डिटेन किया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि वो कार्यक्रम जो था वो भी ठीक से संपन्न भारतीय जनता पार्टी का जो था वो नहीं हो पाया है। ठीक है, अब एक दृश्य मैं आपको और दिखाता हूं, इनको आप देखिए। उससे पहले ये बता दूं कि इस दृश्य में जो आप देखेंगे, जो व्हाइट कार में जो बैठे हुए हैं वो होंगे जिनको मना किया जा रहा है कि आप गांव में प्रवेश नहीं कर सकते, आप बाहर यहीं से जो है यू टर्न मारिए चले जाइए। वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, पाटीदार समाज के भारतीय जनता पार्टी के और बड़े नेता हैं भरत बोगरा साहब, डॉक्टर भरत बोगरा, जिन पर ये आरोप भी लगाया गया था कुछ समय पहले कि ये जो पाटीदार कहाँ भाई, ये जो क्षत्रिय आंदोलन है, राजपूतों का जो आंदोलन है, उसको इग्नाइट करने में जो है कहीं इन्हीं का थोड़ा बहुत रोल था, ऐसा आरोप भी उन पर लगा था। सौराष्ट्र के रेवा पाटीदार समाज के नेता हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, CR पाटिल के बहुत करीबी माने जाते हैं, नरेंद्र मोदी साहब के बहुत करीबी माने जाते हैं। ये आपको दिखेंगे उस दृश्य में, जो देखेंगे आप कि उनको बिल्कुल रोक के कहा जा रहा है कि आपकी एंट्री है नहीं भाई साहब, आप गांव में नहीं आ सकते, आप निकलिए, चलिए। ये दृश्य है, देखिए। આમ જવા દે, આમ મુકેશભાઈ ને ક્યાંય નથી જવાનું, આ દરબાર નથી બોલા કઈ, જવા દો। બહેલા હાલો ભાઈ, જય માતાજી, હાલો જય માતાજી। પોલીસની ભલે આવી ગઈ। ये हाल है, ये कोई आपको बताया नहीं बताया हमको नहीं पता, लेकिन हम बता रहे हैं आपको, और बहुत ही मतलब ऑब्जेक्टिवनेस से बता रहे हैं कि ये हाल है अभी। अब ये पूरे गुजरात में है, ये वास्तविकता है। अब फिर भी अगर 26 में से 26 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी अगर जीत जाती है, और फिर अगर हम सवाल उठाएं कि कैसे, तो भाई साहब हमारा सवाल अगर हम उठाएंगे उस समय 4 जून के दिन, तो फिर तो सवाल उठाना वाजिब होगा कि नहीं होगा। हमको जो कुछ भक्तजन, कुछ ट्रोल जो है वो कहते हैं ना कि आपने गुजरात के विधानसभा चुनाव के समय भी जो है कहा था कि बीजेपी अपने बूते पे सरकार नहीं बना सकती, तो बीजेपी ने तो 156 सीट ला दी। उसमें हमने 3 अलग अलग फेजेस में 3 अलग अलग बात कही थी, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे करीब आता है वैसे जैसे आपको उसका सही मूड समझ में आता है, और इतने समय से हम ये काम कर रहे हैं। तो जिस दिन की जो स्थिति होती है उस दिन के हिसाब से, उस ग्राउंड लेवल की जो पोजीशन होती है उसके हिसाब से हम काम करते हैं और आपको जानकारी बताते हैं। तो समय भी ये था, एक समय ये था कि लगा कि बहुत बड़ा स्विंग होगा, या तो 40-50 होगी या 140-150 होगी। फिर जैसे नजदीक आता गया तो हमको लगा कि नहीं, बीजेपी अपने बूते पे सरकार नहीं बना सकती है, जमीनी हकीकत वही थी। लेकिन फिर भी 156 सीटें आई, तो कुछ लोगों ने हमको ताने मारे, हमको ट्रोल करने की कोशिश की। तो जो उस समय भी स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है कि राजपूतों के साथ बहुत सारे और कम्युनिटीज जो हैं, पशुपालक समाज से लेके प्रजापति समाज से लेके बहुत सारे ब्राह्मण्स जो हैं, वो बहुत सारी और कम्युनिटीज जो हैं इसके साथ जुड़ी हैं। और जमीनी स्तर पर गुजरात में विशेष रूप से सेमी अर्बन और रूरल गुजरात में भारतीय जनता पार्टी प्रचार नहीं कर पा रही है, प्रसार नहीं कर पा रही है, चुनावी सभाएं नहीं कर पा रही है। ये वास्तविकता है, और लोग खुद खड़े हुए हैं कि आपको हमारे गांव में प्रवेश नहीं है। पैसे दे देकर भी भीड़ जब बुलाई जा रही है, मैं आपको बता दूं, ये वास्तविकता है।
रुपए पैसे देकर, कुछ और लालच देकर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन उससे भी काम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अगर इसके बावजूद भी चुनाव के परिणाम में ये सुनने, जानने, देखने को मिले कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से 26 जीतकर जो है वो आ चुकी है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा मजाक फिर लोकतंत्र का हो नहीं सकता है। ये आपको आज बता रहे हैं। आज तारीख है 4 मई, और आज से बिल्कुल 1 महीने के बाद 4 जून को हम लोग बैठे होंगे, आपसे बात कर रहे होंगे और चुनाव परिणामों पर बात कर रहे होंगे। तब मैं आपको कह रहा हूं, कोई संभावना नहीं है इस ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो कोई संभावना नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 26 में 26 सीटें जीत सकती है। संभावना यह बनती जा रही है, मैं आज आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि संभावना यह बनती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 8 सीट गंवा सकती है आज की तारीख में, एज ऑन डेट 4 मई, जबकि 7 मई को वोटिंग होना है गुजरात में। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं कि कम से कम 8 सीट मुझे लग रहा है कि वो गंवा रही है। मैं आपको कुछ नाम भी दे सकता हूं। मुझे लगता है कि इसके बारे में इसके बाद का एक वीडियो बनाऊंगा, मैं उसमें आपको मैं पूरी वो सब चीजें बताऊंगा कि कौन कौन सी सीट पे अभी भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है और वो गंवा सकती है। अगर फ्री फेयर इलेक्शन हुए तो वो सीट जीतना बीजेपी के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो मुझे लगता है कि इसके बाद के कार्यक्रम बताऊंगा। अब इस पर बात कर लेते हैं। ये एक पत्रिका जो है वो छपी है, और अकेला जो हमारा एक सौराष्ट्र का बहुत बड़ा अखबार है, उस अखबार में ये पत्रिका जो है उसको अब इस विजुअल के एंड में देखेंगे आप, वो पत्रिका है, मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ। ये जो दृश्य देख रहे हैं उसके बाद वो पत्रिका का भी एक दृश्य आएगा, आप उसमें देख पाएंगे। उस पत्रिका में जो लिखा है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये जो जामनगर में जो ये मोदी साहब मिले और उसके बाद जो दूसरे दिन जो है एक बहुत बड़ी एक क्षत्रिय सम्मेलन हुआ, जिसके दृश्य अभी आप देख रहे हैं, तो उस सम्मेलन के जो बड़े मुद्दे हैं उनमें से मैं आपको बता दूं कि इसमें रिलायंस इंडस्ट्री और परिमल नथवाणी जो कि उनके बहुत बड़े लाइजनर हैं, उनका भी नाम जो है उसका उल्लेख हुआ है, जिक्र हुआ है। तो एक तो जो है वो जो राजपूत सम्मेलन जिसके आप दृश्य देख रहे हैं, उस सम्मेलन में ये हुआ कि बहुत बड़ी जो है टिप्पणी हुई, बहुत बड़ी टीका हुई। किस बात की? तो प्रधानमंत्री जो जाम साहब को मिलने के लिए गए, ये जो आप दृश्य देख रहे हैं वही एक जो ग्राफिक प्लेट बनी हुई है उसका आप देख रहे हैं, उसी में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री जाम साहब को मिले, उस मुद्दे पर बहुत टिप्पणी हुई। प्रधानमंत्री को जो जाम साहब ने पगड़ी पहनाई वो तो ठीक है, लेकिन राजपूतों की पगड़ी की लाज रखने के लिए राजपूतों को आह्वान दिया गया। राजकोट के महाराजा मानधाता सिंह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी भी जो है वो निंदा की गई, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और कांग्रेस के प्रति 7 तारीख को 12 बजे से पहले जमकर वोटिंग करने की अपील की गई कि दोपहर 12 बजे से पहले कांग्रेस को जिताने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आप जो है दम वोटिंग करिए और करवाइए। रिलायंस के यही जो परिमल नथवाणी है, उनके द्वारा जो होटल आराम है जामनगर में, वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की उसकी बहुत जम के निंदा की गई राजपूतों के द्वारा, और ये कहा गया कि अगर परिमल नथवाणी राजपूत समाज को असामाजिक और गुंडा तत्व अगर कह रहे हैं तो फिर इस मामले में रिलायंस के परिमल नथवाणी, जिसने कहा कि असामाजिक तत्व जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनको प्रोत्साहित न किया जाए। तो हमारा सवाल यह है, राजपूतों ने पूछा कि क्या हम लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं क्या? तो इसके बाद यह भी तय किया गया कि आने वाले दिनों में अगर जरूरत पड़ी तो रिलायंस और परिमल नथवाणी के खिलाफ भी एक आंदोलन शुरू किया जाएगा, जैसे कि मिशन रूपाला अभी शुरू है, मिशन भाजपा शुरू है। इसलिए इसी तर्ज पर अगर मिशन रिलायंस न करना पड़े,
ऐसी नौबत ना आ जाए उसका ख्याल परिमल नथवाणी और रिलायंस को रखना पड़ेगा। अगर राजपूत अगर इनके खिलाफ आ गए तो हो सकता है कि आपका बिजनेस यहां से बंद करना पड़े। ये सब इसमें लिखा है जिसमें आप देख रहे हैं, इसको मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं, ठीक है। तो ये सब हो रहा है। तो विरोध का यह आलम है कि रिलायंस को भी अगर उनके परिमल नथवाणी साहब अगर अपनी जवान पे, अपनी जीवा पे अगर काबू नहीं रखेंगे तो राजपूतों ने कहा है कि इसका दुष्परिणाम रिलायंस कंपनी को भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि वहां भी ये हालत है। तो यही बताना था आपको कि कैसे चल रहा है राजपूत आंदोलन, क्या असर है उसकी गुजरात पे, और अगर चुनाव होंगे जब 7 तारीख को तो जमीनी हकीकत जो है वो क्या है वो हमने आपको बताया। अभी जो दिख रहा है वो ठीक है, और इसमें हमारा खुद का कोई ओपिनियन नहीं है, जो देख रहे हैं वही आपको बता रहे हैं। तो जैसी स्थिति है वो आपको बयान कर दी। अब आपको क्या लगा, अब हमको लिख के कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी सही लगे, सच्ची लगे, पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं भाई। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसको मान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।